हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट रिकग्नाइज्ड योर डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज़ इन जर्मनी। तो जो डिपार्टमेंट इसको रिकग्नाइज़ करने का रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ZAB का जो इदारा है, वो यहाँ पे इसको रिकग्नाइज़ करता है आपकी डिग्रीज़ को। और अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पे या किसी भी और तरह के वर्क परमिट पे यहाँ पे आ रहे हो तो कभी कभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। सबको ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर किसी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं इसका प्रोसेस फिर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को पता चल जाए और वो लोग इससे रेडी रहें इसको फेस करने के लिए। तो सबसे पहले ZAB क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल स्टेले फॉर आउसलैंडिशे बिल्डिंग्सवेज़न के नाम से अगर आप जर्मन में हैं, और अगर आप इंग्लिश की बात करो तो सेंट्रल ऑफिस फॉर फॉरेन एजुकेशन। तो आप समझ ही गए, फॉरेन एजुकेशन का ये सेंट्रल ऑफिस है। तो ये क्या काम करता होगा कि ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करता है कि ये जो जर्मन क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके इक्विवेलेंट हैं भी या नहीं, जो हमने अपने मुल्क में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या और कोई भी वो डिग्रीज़ जो जर्मनी के बाहर से आपने हासिल की हैं उनके लिए है। तो जब आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपने बस जर्मन डिग्री है फिर तो कहानी ख़त्म, आप चाहिए ही नहीं है ऑफिस। तो दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं अब, जिसमें हम लोग फॉल करते हैं सारे जितने भी बाहर मुल्क से जो आए हैं जिनके लिए ये है। तो उस पे आ जाते हैं। उसमें क्या काम करना है आपको कि आपको सबसे पहले एक एनाबिन जो डेटाबेस है उसके अंदर आपको जाना है, उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट मैं बता भी देता हूँ, www.enabin.kmk.org इस नाम से ये वेबसाइट है। और वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे आप, तो आगे से आप सीख एक लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप अपना कंट्री डाल दोगे और जो आपकी डिग्री है, जो प्लेस है वो डाल दोगे और नीचे सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम आ जाएंगे कि कहाँ से आपने डिग्री की है। अगर वो H+ में आ रहा है वहाँ पे तो समझ लो कि आपको रिकग्निशन की ज़रूरत है ही नहीं, एंड यू आर गुड टू गो। बगैर रिकग्निशन के ही आप अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर H+ में नहीं आ रहा है, H+ के साथ माइनस भी लिखा हुआ आ रहा है या स्टेटस अनक्लियर लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर आपको ये बताना है कि आप बैचलर्स, मास्टर्स या किस और हैं पोस्ट ग्रेजुएट कौन सी डिग्री है आपके पास, ये भी वहाँ पे आप डेटा में डाल सकते हो। और स्ट्रीम ऑफ कोर्स, मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, नर्सिंग में किया है, डॉक्टर हो आप, किस स्ट्रीम से हो आपको ये सब चीज़ें डालनी है। और अगर ये सब चीज़ें आपकी H+ में आती हैं फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आ जाती है आपकी अनक्लियर में तो फिर आपको रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेयर दैट इन माइंड। और फिर हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जैसे हम लोग के इंडिया, पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं जो नॉर्मली चाहिए होते हैं हाउस बिल्डिंग के, यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना उनके लिए तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही चाहिए, उसको इक्विवेलेंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और जहाँ तक हो सके जर्मन के अंदर भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ़ द केसेस में, मगर नोटराइज्ड करवा लेना उनको। नोटराइज्ड कॉपी बना के ही आप सेंड कर सकते हो और फिर वो काम हो जाता है। उनकी ज़रूरत नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल की या बैचलर्स लेवल की डिग्रीज़ की, इनको रिकग्नाइज़ करवाना पड़ता है। वो भी हर किसी को नहीं करवाना पड़ता, जैसे मैंने बता दिया है कि स्टेटस अगर H+ में आ रहा है तो नहीं, अगर H- वगैरह में आ रहा है तो फिर तो करवाना पड़ेगा। तो ये रिकग्नाइज्ड कैसे होगी वो हम लोग, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ZAB की जो वहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे और फिर आप लोग जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहाँ पे, उसको फिल कर लोगे। उसमें बहुत बेसिक सी डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जैसी एक नॉर्मल फॉर्म में होती हैं, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे फिल करना है। और आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट हाईएस्ट से ही वो लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, मगर उसके साथ आपको बाकी के भी सारे चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कूल, हाई स्कूल, इन सब की डिग्रीज़ और इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये सब कुछ चाहिए। अच्छा, इनको जर्मन के अंदर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंग्लिश से ही काम चल जाता है अक्सर ही।
बहुत ही हार्डली कोई केस होगा जहाँ पे जर्मन के अंदर ट्रांसलेट करना पड़े शायद, मगर मोस्ट केसेस में ये ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर हम लोग बता क्यों देते हैं, इसलिए बता देते हैं कि कहीं कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो एक पता होना चाहिए पहले से कि हाँ यार जर्मन में भी ट्रांसलेट करना पड़ सकता है। तो ये बात है। और फिर उसके बाद आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि ये जब आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब कुछ हो गए, डिग्रीज़ वगैरह आपकी सारी हैं ये, और आपके कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, ठीक है। तो इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, कहीं पे आपको सिंपल कॉपी और एक तरफ नोटराइज्ड कॉपी। सिंपल कॉपी तो सिंपल फ़ोटो कॉपी हो गई, और दूसरी में उसमें जो है वो नोटरी रिपब्लिक से आपको जो है वो अटेस्ट करवानी पड़ती है। वो कोई भी लॉयर कर देता है आराम से, तो बेहतर यही है कि नोटरी वाली ही आपको भेजो। वहाँ पे उनका एक एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप जो है वो इनको बाय पोस्ट ये सब चीज़ें भेज दोगे, और फिर 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है, और ये आपके पास जो है ZAB रिकग्निशन का सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, और ये काम ऐसे फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बात कि तो टाइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऑनेस्टली ये टाइम बहुत ज़्यादा है डॉक्यूमेंट्स को रिकग्नाइज करवाने के लिए। मगर अगर आप EU कार्ड या EU ब्लू कार्ड के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप लोग उसका एक कॉन्ट्रैक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा सकते हो, भेज सकते हो, फिर ये आपका हाई प्रायोरिटी पे काम होता है, और 15 दिन में ही ये काम कंप्लीट हो जाता है इस तरह से करके। तो ये कुछ बातें थी रिकग्निशन के हवाले से। और इसकी जो कॉस्ट आती है वो भी मैं आपको बता दूं कि 200 यूरोज़ इसकी कॉस्ट आती है डिग्री रिकग्नाइज करवाने के लिए, और प्लस पोस्टल चार्जेस भी आपको उनको भेजने पड़ते हैं, और फिर ये काम हो के आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। और ईमेल के भी अगर आपके पास आ गई है तो ईमेल्स आपको बाय पोस्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आप अपनी एम्बेसी में लेके जाके अप्लाई कर सकते हो जॉब सर्च वीज़ा के लिए। मगर होपफुली आपको इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, और आपकी यूनिवर्सिटी और डिग्री हो यहाँ की जो इनकी एनाबिन में की डेटाबेस में हो, और उसी से ही आपका काम हो जाए। और फिर अगर नहीं होता तो फिर भी ये इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, मगर थोड़ा सा एडवांस में कर लेना, क्योंकि कभी कभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपने अपने मुल्क से कोई डिप्लोमा या कोई जॉब है या कुछ इस तरह का ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट है, तो फिर उसके लिए आपको Anerkennung in Deutschland.de इस वेबसाइट पे जाके उसको करना पड़ता है रिकग्नाइज्ड। तो वो अलग है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपकी अलग है। ये मैंने जो आपको जो ZAB वाला जो तरीका बताया, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए बताया, वो बिल्कुल अलग है, वो अलग चीज़ है। तो वो एक अलग ही वेबसाइट है, वहाँ से जाके वो हो जाता है काम। और जो लोग हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनको तो मैंने जैसे बताया कि स्कूल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ के इक्विवेलेंट हैं ही हैं, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाकी आपका एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है वो आपको रखे ना रखे हाउस बिल्डिंग के लिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।